नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, क्या हो जब पत्नी अपने पति के खिलाफ 498A का केस न फाइल करके केवल और केवल अपने सास ससुर और ससुराल वालों के खिलाफ करे, तो क्या ऐसा कोर्ट में चल पाएगा? दोस्तों, 498A की डिफिनेशन देखें तो पता चलेगा। यह सेक्शन कहता है कि पत्नी के खिलाफ क्रूरता पति भी कर सकता है, पति के अन्य रिश्तेदार भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कोर्ट यह कह सकता है कि क्योंकि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं, इसलिए ये 498A की कंप्लेन झूठी है, फर्जी है? और क्या कोर्ट इसी बेसिस पर पत्नी की 498A की कंप्लेन को खारिज कर सकती है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक जजमेंट पर बात करेंगे जिसमें माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की 498A के केस को इसी ग्राउंड पर खारिज कर दिया गया कि उसने अपने पति के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया है और जो भी एलिगेशन लगाया वह केवल सास ससुर और ससुराल वालों के खिलाफ लगाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शादी में पति तो ठीक हो मगर पति के माता पिता गलत हैं, यानी कि पति कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहे हैं वो पति के माता पिता यानी कि सास ससुर कर रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये परिस्थिति बिल्कुल संभव है जहां पति तो ठीक है मगर पति के माता पिता पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहे हों। ऐसे में पत्नी कंप्लेन भी ससुराल वालों के खिलाफ ही करेगी, ना कि अपने पति के खिलाफ। लेकिन इस केस में क्यों पत्नी की 498A की कंप्लेन को खत्म कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नया जजमेंट है जो कि अभी 18 जुलाई 2024 को बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा एक 498A की कंप्लेन फाइल की जाती है और कंप्लेन में पत्नी आरोप लगाती है कि उसके सास ससुर और बाकी ससुराल वाले उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। पति के खिलाफ वो एक भी आरोप नहीं लगाती, बल्कि अपनी कंप्लेन में यह एलिगेशन लगाती है कि सास ससुर और बाकी ससुराल वाले मिलकर पति और पत्नी दोनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी की कंप्लेन के बेसिस पर पति के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई एलिगेशन ही नहीं थे। लेकिन बाकी ससुराल वालों के खिलाफ 498A की FIR दर्ज कर ली जाती है। इसके खिलाफ बाकी ससुराल वाले माननीय हाई कोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन दाखिल करती हैं। तो हाई कोर्ट भी इस बात से हैरान था कि पति के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन बाकी ससुराल वालों के खिलाफ सारे आरोप लगाए गए हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ यह नोटिस करता है, यहाँ पर हाई कोर्ट यह नोटिस करता है पत्नी ने जो मौजूदा FIR फाइल की है वो किसी और के बहकावे में आकर फाइल की है। पति के कहने में आकर पत्नी ने यह FIR फाइल की है क्योंकि पति को बदला लेना था, संपत्ति के मसले को सेटल करना था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पत्नी ने अपनी कंप्लेन में क्रूरता के बारे में कुछ नहीं बताया हो। पत्नी ने बताया था कि उसे किचन यूज करने से मना किया जाता है, घर में गार्डन या छत पर जाने से मना किया जाता है और घर के नौकरों को बोला जाता था कि वो पत्नी का कोई भी काम न करे। इस तरह के आरोप पत्नी ने लगाए, लेकिन चूंकि पत्नी ने कोई भी आरोप पति के खिलाफ नहीं लगाया था, इस वजह से हाई कोर्ट का कहना था कि जितने भी एलिगेशन पत्नी ने लगाए हैं वह बहुत ही जनरल है और किसी भी तरह से 498A की डेफिनेशन को पूरा ही नहीं करते। और क्योंकि हाई कोर्ट के सामने इस बात का पता भी लग चुका था कि पति का अपने परिवार वालों के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा है, इस वजह से हाई कोर्ट का यही कहना था
कि पति के भड़काने पर ही पत्नी ने 498A का केस फाइल किया गया है। इस तरह से हाईकोर्ट ने पत्नी की 498A की कंप्लेन को खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि किसी के भड़काने में आकर ससुराल वालों के खिलाफ 498A की FIR दर्ज की गई है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर ऐसे अपने मुकदमे को क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके अपने हिसाब से इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।